हम आज स्वर संधि पढ़ रहे हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। दीर्घ संधि में 4 वर्ण हैं, स्वर हैं जो दीर्घ होते हैं। आ, ई, उ, री ये दीर्घ स्वर हैं। इनके ह्रस्व छोटे स्वर भी होते हैं, जैसे आ का अ, बड़ी ई का छोटी ई, बड़े ऊ का छोटा ऊ और बड़ा री का री। तो जो वर्ण यहाँ मैंने लिखे हैं, स्वर लिखे हैं आ, ई, उ, री, अगर इनके पहले या बाद में समान स्वर आए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, तो समान स्वर को दीर्घ बनाया जाता है। उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण: अद्य प्लस अवकाशः। संधि करते समय हमारे पास 2 शब्द या 2 से अधिक शब्द आते हैं। तो पहला जो शब्द है वो पूर्व पद है, बाद वाला जो शब्द है वो उत्तर पद है। पहले पद का आखिरी वर्ण और उत्तर पद का पहला वर्ण देखा जाता है, जिसमें हम संधि करते हैं। अब अद्य में ध्य में अ है और अवकाशः में पहला स्वर है अ, तो अ प्लस अ मिलकर के बना आ, अध्यावकाशः। रजनी प्लस ईशः। रजनी में न में बड़ी की मात्रा है और ईशः में भी बड़ी ई है प्रारंभ में, तो बड़ी ई और बड़ी ई समान स्वर हैं, इसलिए रजनीशः। गुरु प्लस उपदेशः। गुरु में र में छोटा ऊ है और उपदेशः में ऊ भी छोटा है, लेकिन दोनों समान स्वर हैं, इसलिए दीर्घ बना, तो गुरु देशः। पितृ प्लस ऋणम। पितृ में री से ऋषि है आखिरी में और यहाँ भी री से ऋषि है, इसलिए री प्लस री बड़ा री बनेगा पितृणम। इस प्रकार दीर्घ संधि में आ, ई, उ और री ये 4 दीर्घ स्वर हैं जिनमें संधि की जाती है। दूसरे नंबर पर आती है गुण संधि। गुण संधि में जब हम कोई परिवर्तन करते हैं तो पूर्व पद के अंत में अ या आ होना चाहिए। पूर्व पद के अंत में अगर अ या आ है और उसके बाद छोटी ई या बड़ी ई है तो वो ए में परिवर्तित होता है। अ या आ के बाद उ या ऊ है तो ओ में परिवर्तन होगा। अ या आ के बाद री या बड़ा री है तो अर में परिवर्तन होगा। महा प्लस इंद्रः। अब महा में हा में आ है, यहाँ आ है और यहाँ पर प्रारंभ में छोटी ई है, तो अ या आ के बाद ई या ई होने पर ए बनाते हैं, इसलिए महेंद्रः। महा प्लस उदयः। महा में अंतिम स्वर है आ और उदयः में प्रारंभिक स्वर है छोटा ऊ, तो अ या आ के बाद में ऊ या ऊ हुआ तो हमने उसे ओ बनाया, तो महोदयः। सप्त प्लस ऋषि। सप्त में त में अ है और यहाँ पर पूर्व स्वर है री। अ या आ के बाद में री अरी होता है तो हम उसे र में परिवर्तित अर में परिवर्तित करते हैं, तो सप्तर्षि। तीसरे नंबर पर आती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में केवल 2 ही परिवर्तन होते हैं, लेकिन पूर्व पद के अंत में अ या आ होना चाहिए। तो पूर्व पद के अंत में अ या आ हो और उसके बाद में ए या ऐ हो तो बड़ा वर्ण लिया जाता है ऐ। अ या आ के बाद में ओ या औ हो तो बड़ा वर्ण लिया जाएगा औ, क्योंकि वृद्धि संधि का अर्थ होता है बढ़ना, तो बड़ा वर्ण ही इसमें लिया जाता है। यथा प्लस एव, यथैव, क्योंकि यहाँ है आ और यहाँ है ए, इसलिए अ या आ के बाद में ए या ऐ हुआ तो हमने उसे ऐ बनाया। महा प्लस औषधि। हा में आ है और यहाँ पर ओ है, इसलिए हमने इसे वृद्धि बनाया औ, महोषधि। चौथे नंबर पर आती है यण संधि।
यण संधि में जो भी परिवर्तन होता है वो पूर्व पद के अंत में जो स्वर दिया गया है उसी में परिवर्तन होता है। बाद वाला जो वर्ण है वो केवल जोड़ने का काम करता है। तो पूर्व पद के अंत में अगर ई या ई है, ऊ या ऊ है, री या री है और उसके बाद अगर असमान स्वर है तो ई या ई को य हलंत, ऊ या ऊ को व हलंत, री या री को र हलंत में बदला जाता है। अब असमान स्वर क्यों? अगर समान स्वर हुआ तो फिर ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएंगे, इसलिए असमान स्वर होने पर ही हम यण संधि के उदाहरणों को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो प्रति प्लस उत्तरम, प्रति में त में छोटी ई है और उसके बाद में असमान स्वर है, इसलिए ई को य हलंत में बदला तो प्रति प्लस उत्तरम प्रत्युत्तरम। वी प्लस ऊह, व में छोटी ई है और यहाँ पर ऊ है, इसलिए असमान स्वर है, इसलिए व्यूह। मातृ प्लस आज्ञा, मातृ में तो में री से ऋषि है और उसके बाद असमान स्वर है, इसलिए री को र बनाया तो मात्राज्ञा शब्द बना। ये यण संधि के नियम और उदाहरण हैं। उसके बाद अयादि संधि। अयादि संधि में 4 परिवर्तन होते हैं। ए को अय, ऐ को आय, ओ को अव, औ को आव। ये जो परिवर्तन है वो पूर्व पद के अंत में जो स्वर हैं, ये स्वर हैं, इन्हीं में परिवर्तन होता है। बाद में जो आने वाला जो शब्द हैं वो वैसे कि वैसे उसमें जुड़ जाते हैं, क्योंकि चारों परिवर्तनों में अय, आय, अव और आव, इन सब में य और व हलंत है, तो जो भी स्वर आएगा वो इनमें मिल जाएगा, वर्ण संयोग हो जाएगा। तो उदाहरण में देखें हम, ने प्लस अनम, ने में ए है, ए को हमने अय बनाया, अय में य हलंत आया, य हलंत में अ मिल गया, नय, नय नम। नई प्लस अकह, न में ऐ है, ऐ को हम आय बनाते हैं, तो आय कह, आय में य हलंत में अ मिल जाएगा, तो नई प्लस अकह नायकः। पो प्लस अनह, प में ओ है और ओ के बाद में अ है, ओ को बनाया अव, अव में अ मिल गया, व में वो पूरा हो गया। पव, पव नह, पवनः। पव प्लस अकह, औ को आव बनाया, आव पाव, अकह पावकः, तो पव प्लस अकह पावकः। इस प्रकार हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ा। कुछ उदाहरण देखते हैं। जिह्वा प्लस अग्रे, जिह्वा में वो में आ मिला हुआ है, आ स्वर है। अग्रे, अग्रे में अ है, आ प्लस अ समान स्वर है, इसलिए समान स्वर को दीर्घ बनाया, आ बना जिह्वाग्रे, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में मैंने आपको बताया था कि समान स्वर को दीर्घ बनाते हैं, दीर्घ मतलब बड़ा। शाम्यन्तीह, शाम्यन्ती प्लस इह, यहाँ पर शाम्यन्ती छोटी ई की मात्रा है, इह में छोटी ई है, ई प्लस ई समान स्वर है, समान स्वर को दीर्घ बनाया, बड़ी ई बनी दीर्घ संधि। मनस्य एकम, मनसी प्लस एकम, मनसी में स में छोटी ई की मात्रा है, एकम में पूर्व पद है ए। ई या ई के बाद अगर असमान स्वर आता है तो हम उसे य हलंत में परिवर्तित करते हैं। तो ई को हमने य हलंत में बदला, य हलंत में ए जुड़ा, ये बन गया, तो ये यहाँ आ गया मनस्य एकम, मनसी प्लस एकम। महा प्लस उदयः, महोदयः। अब महा में ह में आ है, उदय में पूर्व पद ऊ है, अ या के बाद में ऊ या ऊ आता है तो ओ बनता है, और गुण संधि का ये उदाहरण है महोदयः। उद्यमीन प्लस एव, उद्यमीन में न में अ है, न में अ, पूर्व पद उत्तर पद का ए, अ या आ के बाद में ए या ऐ आता है तो बड़ा वर्ण लिया जाता है, वृद्धि होती है, वृद्धि मतलब बढ़ना, इसलिए ऐ
शब्द हमने ऐ स्वर लिया तो उद्यमीन प्लस एव उद्यमे नेव वृद्धि संधि। नय प्लस इका, नय में ऐ को हमने आय बदला। क्यों? क्योंकि पूर्व पद के अंत में अगर ए है तो अय, ऐ है तो आय, ओ है तो अव और औ है तो आव। तो ने में ऐ है, ऐ को हमने आय में बदला, आय प्लस एका नायिका, तो अयादि संधि का उदाहरण। अगला उदाहरण है शुभ प्लस आरंभ। शुभ में भ में अ है, आरंभ में पूर्व पद आ है, अ प्लस आ समान स्वर दीर्घ बनाया, दीर्घ संधि शुभारंभ। वसुधा प्लस एव, वसुधा पूर्व पद का अंतिम वर्ण है आ, एव में उत्तर पद का पहला स्वर है ए, अ या के बाद में ए या ऐ आया तो हमने ऐ बनाया वृद्धि संधि, तो वसुधा प्लस एव वसुधैव। वचसी प्लस अन्यत, वचसी में स में छोटी ई है और उसके बाद में असमान स्वर है, तो ई के बाद अगर असमान स्वर आए तो यह हलंत बनता है और यह हलंत में अ मिला तो यह पूरा बन गया, तो वचस्य अन्यत। रक्षा प्लस उपायम, रक्षा आ, उपायम छोटा उ, तो अ या आ अगर पूर्व पद के अंत में है और उसके बाद में अगर छोटा उ है तो ओ बनता है, गुण संधि होती है, तो रक्षोपायम, रक्षा प्लस उपायम। भू प्लस अनम, भ में ओ है और यहाँ पर अ है, तो पूर्व पद के अंत में अगर ओ है तो ओ को हम अव में बदलते हैं, ओ अव में बदलेगा अयादि संधि की वजह से और अव में अ मिल गया तो अव पूरा बन गया, तो भो प्लस अनम भवनम, तो भो प्लस अनम हम लिख सकते हैं यहाँ पर भवनम। कर्मणि प्लस एकम, कर्मणि प्लस एकम में अंतिम पूर्व पद का अंतिम स्वर है छोटी ई, एकम में पूर्व स्वर है ए, तो यह हलंत बनाया क्योंकि ई को यह हलंत में यण संधि में बदलते हैं, तो यह हलंत में ए मिलाया तो ये बन गया, तो कर्मणि प्लस एकम कर्मण्ये कम। शे प्लस अनम, श में ए है, ए के बाद अ है, स्वर है, तो ए को अय बनाते हैं अयादि संधि में और अय में अ मिला तो अय बना पूरा, तो शे प्लस अनम शयनम। वन प्लस उद्देश्य, वन प्लस उद्देश्य वनोद्देश्य, न में अ है, अ प्लस उ मिलकर के बना ओ, गुण संधि। काल प्लस अनंतरम, काल में ल में अ है, अ के बाद में अ है, समान स्वर है, अ और के बाद समान स्वर आए तो दीर्घ बनता है आ, कालानंतरम। नाम प्लस एकह, म में अ है, अ के बाद में ए है, तो अ या आ के बाद में ए या ऐ आता है तो बड़ा वर्ण लिया जाता है, तो ऐ, नाम प्लस एकह नामैकः, ऐ लिया तो नामैकः शब्द बना, वृद्धि संधि का उदाहरण। सह प्लस एव, ह में अ है, अ के बाद में ए है, तो अ या आ के बाद में ए या ऐ हो तो बड़ा वर्ण ही लिया जाएगा, सहैव, सह प्लस एव सहैव वृद्धि संधि। 18वां उदाहरण है तथा प्लस एव, तथा में थ में आ है, आ के बाद ए है, तो बड़ा वर्ण लिया ऐ तथैव वृद्धि संधि। च प्लस इति, च में अ है, अ या के बाद में ई या ई आता है तो ए बनता है, तो चेति गुण संधि। कस्य प्लस अपि, कस्य में य में अ है, उसके बाद में समान स्वर है अ प्लस आ बना, कस्यापि दीर्घ संधि। नई प्लस अकाह, न में ऐ है और उसके बाद में असमान स्वर है, तो ऐ को हमने आय बनाया अयादि संधि की वजह से, तो आय, आयकाह नायकाह, तो नई प्लस अकाह नायकाह अयादि संधि। प्रति प्लस उत्तरम प्रत्युत्तरम,
छोटी ई पूर्व पद के अंत में, उसके बाद में असमान स्वर, तो ई को हमने य हलंत में बदला, य में छोटा ऊ मिल गया तो प्रत्युत्तरम यण संधि। प्रति प्लस अक्षा, त में छोटी ई है, उसके बाद में अ है, ई को हमने य हलंत में बदला क्योंकि ये असमान स्वर था, तो य प्रत्यक्षा यण संधि। द्वौ प्लस अपि, द्वौ में औ है, ए को आए, ऐ को आय, ओ को आव और औ को आव, अयादि संधि में बनता है, तो औ को हमने आव बनाया, द्वाव व हलंत में अ मिल गया, द्वावपि अयादि संधि। महा प्लस ऋषि, महा में ह में आ है, अ या के बाद में अगर री या री आता है तो हम उसे अर में बदलते हैं, महर्षि गुण संधि। तो पर प्लस उपकारः परोपकारः, पर में र में अ है, अ के बाद में उत्तर पद का पहला स्वर है उ, अ प्लस उ मिलकर के बना ओ, परोपकारः गुण संधि। बद्रिक प्लस आकाराः, बद्रिक में क में अ है, अ के बाद में आ है, समान स्वर को दीर्घ बनाया, बद्रिका काराः दीर्घ संधि। अधुना प्लस एव, अधुना में न में आ है, अ या के बाद में ए या ऐ होगा तो हम वृद्धि करेंगे, बड़ा वर्ण लेंगे, इसलिए हमने ऐ लिया, तो अधुनैव, अधुना प्लस एव वृद्धि संधि। वी प्लस आकुलः, वी में छोटी ई है, छोटी ई के बाद में अगर असमान स्वर आता है तो हम ई या ई को य हलंत में बदलते हैं, तो हमने य हलंत में बदला, व हलंत प्लस य हलंत प्लस आ, व्या, व्याकुलः यण संधि। भो प्लस अति, भ में ओ है, ओ के बाद में अ है, तो ओ को हम अयादि संधि में परिवर्तित करते हैं तो अव बनता है, अव में व हलंत में अ मिल गया, अव पूरा बन गया, भवति अयादि संधि, भो प्लस अति भवति। हरे, हरे प्लस ए, हरे में र में ए है, अयादि संधि में ए को अय में बदलते हैं, अय में य में हलंत, तो अय प्लस ए अये, हर ये, हर ये अयादि संधि। भानु, भानु प्लस ए, न में ओ है, ओ के बाद में ए है, तो ओ को हमने बनाया अव, अव प्लस ए अवे, भान वे, भानवे अयादि संधि। रमा प्लस ईशः, रमा में म में आ है, आ के बाद में ई है, तो अ या के बाद में ई या ई होने पर हम उसे ए में परिवर्तित करते हैं, रमेशः, तो रमा प्लस ईशः रमेशः, और ये जो संधि है होगी हमारी गुण संधि। अनु प्लस अयः, अनु में न में छोटा ऊ है, छोटे ऊ को हमने असमान स्वर आने की वजह से व हलंत में परिवर्तित किया, तो अन न आधा, व ऊ को व हलंत, अपूरा व पूरा बन गया, तो न आधा व पूरा बन गया, अन्वयः, अनु प्लस अयः अन्वयः। तंडुल प्लस ओदनम, तंडुल में ल में अ है, अ के बाद में ओ है, तो अ या के बाद में ओ या औ होता है तो बड़ा स्वर लिया जाता है उसी का, तो औ हम लेंगे, तो तंडुल प्लस ओदनम तंडुलोदनम, मतलब इसमें वृद्धि संधि है।